413 करोड़ की लागत से अगर बात की जाए तो 342 जन कल्याणकारी योजनाओं का आज लोकार्पण किया जा रहा है। क्या लग रहा है लखनऊ में कितना बदलाव? लखनऊ में विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है। स्वच्छता की दृष्टि से देखा जाए तीसरे स्थान पर लखनऊ आ चुका है। चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग हो, चाहे वो महिलाओं के लिए जितना काम हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है उतना पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। आदमी कहीं से 2 महीने बाद जाता है तो कहता है अरे ये ब्रिज नया बन गया, ये यहाँ से रास्ता बन गया, ये यहाँ से बन गया। तो भाई काम कर रहे हैं तो इसलिए दिख रहा है। बचपन से एक चीज सिखाई गई है, डंडे के बिना तो अच्छे नहीं सुधरते हैं, तो डंडे की जगह बुलडोजर ने काम किया। आज गर्व सा महसूस हो रहा है कि मैं लखनऊ में हूँ। स्वच्छ राजधानी लखनऊ कह रहा विकास की नई कहानी। पिछली सरकारों में जिस तरीके से लखनऊ का विकास हुआ, वर्तमान सरकार में क्या कुछ बदलाव देखने को मिले। आज यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम रखा गया है जहाँ पर 413 करोड़ की लागत से 342 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। कैमरामैन से कहेंगे दिखाने की कोशिश करें हरित सुंदर स्वच्छ राजधानी लखनऊ कह रहा विकास की नई कहानी। काफ़ी संख्या है यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में बात करने की कोशिश। मैम क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर महिमा सिंह है। और क्या पूछना चाहते? क्या कहना चाहेंगी? आज महिला हैं, महिला सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में। आज इस कार्यक्रम में आप आई हैं। 413 करोड़ रुपए का आज यहाँ पर 342 लोकार्पण किया, जन कल्याणकारी योजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण किया जा रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं आज गर्व सा महसूस हो रहा है कि मैं लखनऊ में हूँ। चारों तरफ लखनऊ में विकास दिख रहा है। आपने विकास दिख रहा है। स्वच्छता की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा कहते तीसरे स्थान पर लखनऊ आ चुका है इस समय। अगर जो आपने दूसरी बात कही है कि नारी की सुरक्षा की बात कही है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के क्या कहते हैं नेतृत्व में आपने खुद देखा होगा महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वहाँ पर केंद्र पे बैठे हुए हैं वो अक्सर सोचते हैं कि हमारी जो जनता है उनमें जैसे बहन है और उनके लिए क्या क्या काम किया जाए। उनके जीवन में जितनी भी अड़चनें आई हैं सब दूर हो रही हैं और इस तरह से नारी अपने आप में संबल है। आप अपने काम को स्वयं कर सकती हैं, निडर होकर जा सकती हैं। और मैं तो विकास की बात कर रही हैं लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि रोडों पे गड्ढे हैं, विकास हुआ ही नहीं है, कहीं बस केवल कागजों में हुआ है। देखिए राजनीति में सबसे अच्छी बात यह है कि गड्ढा करके गड्ढा दिखा दिया जाता है कि गड्ढा हुआ है। तो ये तो राजनीति है। जनता को अवेयर होना चाहिए कि क्या सफाई हुई है या नहीं। कहीं से जनता जागरूक है और आने वाले क्या कहते हैं चुनाव में दिखा देगी जनता की। जनता चुनाव में दिखाएगी बिल्कुल। जनता चुनाव में हिसाब दिखा देगी अपना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गड्ढे बना के गड्ढे को मीडिया में दिखा देना ये थोड़ी ना होता है। कहीं जागरूक बनिए। क्या लग रहा है मैम कुछ बदलाव दिखा है यूपी? इतना ज़्यादा बदलाव है मोदी की सरकार में कि बंगाल जैसी बीहड़ जनता को भी, बंगाल को भी मोदी जी ने जीत के दिखाया, वो भी अपने दम पे। 27 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बिल्कुल पूर्ण बहुमत से आएंगे और उस 27 का उसके आगे भी पूर्ण बहुमत से हमारी ही सरकार रहेगी। अब हमारी सरकार को कोई नहीं हिला सकता है, कोई हरा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग हो, चाहे वो महिलाओं के लिए जितना काम हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है उतना पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। बिल्कुल। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम प्रेमशिला यादव है। मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ अवध क्षेत्र। कहना चाहेंगी कितना बदला है, काम हुआ है, विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। उस विकास के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मतलब क्या बोलूँ। बहुत विकास हुआ है। हाँ। पिछली सरकारों में भी समाजवादी पार्टी सरकार रही, कई सरकारें रहीं, तो वर्तमान सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? इस समय जो सरकार चली उनसे बहुत संतुष्ट हूँ। इससे पहले जो सरकार थी वो मतलब अपने खाली राजनीति के चक्कर में खाली अपना सत्ता में आ जाए, उसके बाद उनका वही था और जनता के बारे में कोई सोचना, न युवा के बारे में, न बुजुर्ग के बारे में, न मतलब महिलाओं के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचते थे। महिला पार्षद हैं, क्या लग रहा है कि महिलाओं को ये सरकार सम्मान दे पा रही है? बहुत दे पा रही है। 101% सम्मान दे रही है। हाँ, हम लोगों को एहसास हो रहा है कि मतलब कहीं भी जाते हैं, मतलब हर मामले में, चाहे मतलब जैसे हम लोग जाते हैं रास्ते में कहीं जाते हैं बेखौफ जाते हैं और अगर कोई चीज़ रहता है हम लोग एक बार बोलते हैं तो वो हम लोगों के बारे में सोचते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे मतलब जैसे माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बारे में सोचते हैं। हाँ, इसलिए उनको धन्यवाद देती हूँ। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लोग आए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? फरीद अंसारी। कहाँ के रहने वाले सर? लखनऊ। लखनऊ से। जी। क्या लग रहा है लखनऊ में कितना बदलाव हुआ है? बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। आप देख रहे हैं बदलाव।
इतना अच्छा विकास, नई नई गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये तो सब लखनऊ में ही तो सफाई में काम आएंगी। तो सफाई हो पा रही है कि नहीं? और क्या, बहुत अच्छी हो रही है पहले से। और आप खुद आज देखे होंगे कि जो है परिवर्तन हो गया है। इतना लखनऊ बढ़ने के बावजूद सफाई ठीक ठाक हो रही है और गवर्नमेंट उस पर पूरा ध्यान दे रही है, माननीय योगी जी की सरकार। कोई ये चीज़ नहीं दिखता है क्या? वो तो कह रहे कोई विकास नहीं हुआ, बस केवल कागजों पे हुआ है। उनके कहने से थोड़ी ना होता है। अगर वो इतना अच्छा काम करते तो जनता क्यों उनको सत्ता से बाहर कर देती? इसीलिए तो बाहर नहीं किया, इसी वजह से बाहर काम नहीं किया, बाहर चली गई। माननीय योगी जी 2 बार से मुख्यमंत्री है, तीसरी बार फिर बनेंगे। तीसरी बार बनेंगे और क्या, 27 में? और क्या, पूरे इससे भी ज़्यादा बहुमत आएगा, पिछली बार से ज़्यादा। क्या लग रहा है कितनी आएंगी सीटें? मंच पर आसीन 300 के पार। 300 के पार। सभागार इस सरकार में अगर एक्सप्रेसवे की बात कीजिए, काफ़ी बने, मेट्रो, काफ़ी रोडों का जाल बिछ गया है। आप खुद ही देख रहे हैं कि मतलब हर तरफ आदमी कहीं से 2 महीने बाद जाता है तो कहता है अरे ये ब्रिज नया बन गया, ये यहाँ से रास्ता बन गया, ये यहाँ से बन गया। तो भाई काम कर रहे हैं तो इसलिए दिख रहा है। और आज भी जो योजनाएं कम थोड़ी ना, 413 करोड़ की योजनाएं का आज उद्घाटन हो रहा है। जमीन धरातल पे काम हुआ है। हाँ, ज़मीन पर काम हो रहा है। बिल्कुल। क्या लग रहा है भाई, आपको क्या लग रहा है कि धरातल पे काम हुआ? हाँ, काम चल रहा है और जो भी काम बाकी है सब पूरा हो जाएगा। 2027 में फिर से सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। पूर्ण बहुमत से? जी। योगी जी से कितना संतुष्ट हैं आप? हम 100% संतुष्ट हैं। फिर से बनाएंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल, योगी जी से सब लोग उत्तर प्रदेश में संतुष्ट हैं। वो दोबारा फिर से 2027 में आएंगे, 27 के बाद फिर चुनाव होगा, फिर आएंगे। फिर आएगी जी। लेकिन काफ़ी नाराजगी चल रही, जनता नाराज बताई जा रही है। कहाँ से नाराज है? कोई नहीं नाराज है। नाराज वो हैं जिनको लूट नहीं करने को मिल रहा, जिनको दलाली नहीं करने को मिल रहा है, वो सब नाराज हैं। और कौन? दलाली बंद हो गई? दलाली बिल्कुल पूर्णतया बंद है। पहले 100 रुपये में 100 रुपये दिया जाता था तो 70% में 30% अपना ले लेते थे, उसके बाद फिर 20% और ऐसे लूट घसूट होती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप देखते थे बाबा जी का भय है बुलडोजर? बिल्कुल भय है। देख रहे हैं बंगाल में कितने बढ़िया सरकार बनी। जो भी कार्यकर्ता को आंख दिखाता है उसका घर तोड़ दिया जाता है। वैसा ही भय यहाँ उत्तर प्रदेश। भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सेफ हैं? बिल्कुल सेफ हैं। अगर वो डरते हैं क्राइम करने में, कोई भी व्यक्ति डरता है कि अगर करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे। अगले चौराहे पे गोली मार दी जाती है जब क्राइम करके भागता है आदमी। बिल्कुल गोली चल जाती है। बिल्कुल। यहाँ पर किसी प्रकार का भय नहीं है। बढ़िया अच्छा काम चल रहा है, सुशासन अच्छा है। उत्तर प्रदेश में बाबा जी फिर से आएंगे। योगी जी का कार्यकाल आपको कितना अच्छा? बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि ऐसा कोई न हुआ है न होगा आज तक। योगी जी जैसा? योगी ऐसा कोई नहीं होगा। महापौर मेरी है बहुत अच्छी हैं, योगी जी बहुत अच्छे हैं कार्यकाल में। इस समय जितना योगी जी के कार्यकाल में बहुत काम भी हुए हैं और 2 साल में महापौर के 3 साल में बहुत काम कर हुए हैं। क्या लग रहा है यूपी में कितना बदलाव हुआ है? यूपी में नंबर 1 पर बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत बदलाव हुआ है। सब चीज़ तो महिला को मिली है, सारी सीटें महिलाओं को मिली है, आरक्षण भी महिला बनाती है। आरक्षण को लेकर के आवाज़ उठा रही थी लेकिन विपक्ष ने उसको दबाने का। तो क्या दबा पाएंगे? अभी दबा दिया फिर भी उठेगा, ये मामला उठेगा। फिर से महिलाएं अपना हक ले पाएंगी? बिल्कुल ले पाएंगे। अरे अगले साल लेंगे, 27 में अपना हक लेंगे हम लोग। फिर से हक लेंगे। फिर उसके बाद फिर से मांग की जाएगी? बिल्कुल। बिल्कुल। और भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश। मैम क्या नाम है? गौरी सावरिया, पार्षद कुंवर ज्योति प्रसाद। क्या कहना चाहेंगी, कितना बदलाव हुआ है महिलाओं को लेकर अगर बात की जाए तो? यूपी में पहले जो है काफ़ी असुरक्षित हुआ करती थी, अब कितना आपको डिफरेंस देखने को मिला है पिछली बार? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि एक समय पे गुंडा राज था, मैं तो ये कहना चाहूँगी। और आज का ये समय है कि गुंडे डरे हुए हैं। उन्हें डर है बुलडोज़र का, उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज हम कुछ कृत्य करें और कल हमारे घर पे बुलडोज़र चल जाए। तो सबसे बड़ी बात तो ये डर बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये डर किसका है? हमारे योगी जी का। तो बेसिक तौर पे जब गुंडागर्दी ही दबी हुई है तो फिर डर किसी चीज़ का है ही नहीं। और अब महिलाओं की बात करें तो महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है इसी माहौल। बुलडोजर होना जरूरी है क्या? मतलब भय का भय के लिए किसी न किसी दंड का होना ज़रूरी है। कहते नहीं है, बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है, वो डंडे के बिना तो अच्छे नहीं सुधरते हैं। तो डंडे की जगह बुलडोजर ने काम किया है।
तो क्योंकि कृत्य ही इतने बड़े होते थे। कानून नहीं है, अब बुलडोजर से कानून के साथ बुलडोज़र, कानून के साथ बुलडोज़र चलता है बाबा जी का। तो यही डर है कि आज सारे गुंडे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और किसी ना किसी तरह से अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आज 413 करोड़ की लागत से अगर बात की जाए तो 342 जन कल्याणकारी योजनाओं का आज लोकार्पण किया जा रहा है। इससे क्या लग रहा है लखनऊ में कितना बदलाव दिखेगा? देखिए, लखनऊ में विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है, चलती चली आ रही है। अगर हम पार्षदों की बात करें तो हर क्षेत्र में, अगर हम अपनी विकास निधि की बात करें, हम महापौर की विकास निधि की बात करें, हम किसी भी क्षेत्र की विकास निधि की बात करें, तो ये क्षेत्र का विकास ही तो हो रहा है कहीं ना कहीं। तो हर एक क्षेत्र चमक रहा है, हर एक क्षेत्र स्वच्छ हो रहा है, चाहे वो बिजली की बात करें, पानी की बात करें, सड़क नाली खड़ंजे की बात करें, सौंदर्यीकरण की बात करें। तो ये सारा शिलान्यास जो चल रहा है वो इसी तौर पे ही तो चल रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र का विकास ही तो हो रहा है इससे। तो ये हम सभी के लिए है, हम सभी क्षेत्र की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, लखनऊ की जनता के लिए है।